जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आधे आजम। आधे आजम क्या होता है? HCF। तो ये स्टार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आधे आजम। हमारे पास आधे आजम किसे कहते हैं? हायर कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो आधे आजम कहते हैं किसे हैं? तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पढ़ते हैं। आधे आजम का मतलब बड़े से बड़ा मुश्तरक कार जो दो या दो से ज्यादा कुदरती अदाद का मालूम किया जाता है। हमारे पास आधे आजम है क्या? HCF है क्या? मतलब हमारे पास जो अदद होंगे दो या दो से ज्यादा तो उनका हमने मालूम करना है। मतलब वो जो मालूम करना है, जो इनको बड़े से बड़ा मालूम करें, उसको तकसीम कर ले। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास जैसे हम 40 50 सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं आपके समझाने के लिए। तो हमें मालूम करना है इन दोनों आदाद को कौन सा अदद पूरा पूरा तकसीम कर लेगा। अगर मैं एक ऐसा बड़ा जो इन दोनों को तकसीम कर ले, तो इसको हम निकाल लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं आधे आजम निकालने के कितने तरीके हैं। यहाँ पर हमारे पास आधे आजम मालूम करने के, सिर्फ निकालने के दो तरीके हैं। तो लिखते हैं आधे आजम मालूम करने के दो तरीके हैं। अब कौन कौन से वो दो तरीके हैं? नंबर 1 हमारे पास क्या है? मुफरी अज्जाए ज़रबी, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका कौन सा है? तकसीम का तरीका। तो मेरे पास ये दो के तरीके हैं। तो आइए हम दोनों तरीकों से हल करेंगे इनको, मुफरी अज्जाए ज़रबी से भी और तकसीम के तरीके से भी। तो हमारे पास हमने दो पहले लिया था 40 एंड 50। अगर हम मुफरी अज्जाए ज़रबी के तरीके से करते हैं नंबर 1 से, तो हम क्या करेंगे? 40 और 50 जिसे हम पीछे एलसीएम करके आ चुके हैं, उसी तरह हम इनके एज्जा निकालेंगे। एलसीएम में हमारे पास क्या था? मुश्तरिक आत और गैर मुश्तरिक आत, हम दोनों को लेते थे। उनका जो प्रोडक्ट या ज़रब होता था, हम उनको मालूम वो करते थे, तो फिर हमारे पास एलसीएम निकलता था। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? सिर्फ मुश्तरिक आत का होगा। तो ये हम करते हैं, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर 2 का 20 बार, 2 का 10 बार, 2 का 5 बार और 5 का 1 बार। इसी तरह हमारे पास 50 में करें हम 2 का 25 बार, 2 का यहाँ पर 5 बजेगा, 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। यहाँ पर हमारे पास 40 के कौन कौन से हिस्सा निकले? 50 के 40 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 50 के हमारे पास कौन से? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास जो हमारी डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है? यहाँ पर हमने कौन सा ले रहे हैं? मुश्तरिक आदत ले रहे हैं, मतलब दोनों में से जो मुश्तरिक होंगे एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर एक 2 एक जैसा है और एक 5 एक जैसा है, बाकी एक जैसे नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा तरीका है? नंबर 1 तरीका है मुफरिद अज्जाए ज़रबी वाला। तो हमारे पास दोनों एक जैसे हैं, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 = 10। हम 10 से 40 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 50 को भी कर सकते हैं। 10 का पहाड़ा 40 पर 4 बार और 50 पर 5 बार जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया मुफरिद अज्जाए ज़रबी का तरीका। इसमें हमारे पास तकसीम वाला तरीका कौन सा है? उसको भी करते हैं। नंबर 2 तरीका कौन सा है? तकसीम का तरीका। इसमें हमारे पास क्या होता है? दो अदद हैं जैसे 40 और 50, तो हम क्या करेंगे? बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करते हैं। आइए तकसीम कर दें। 50 डिवाइडेड बाय 5। तो आप देख सकते हैं, हम इसको जो बड़ा अदद उसको अंदर रखा है और छोटे अदद को बाहर रखा है। अगर बड़े अदद हम तकसीम करेंगे, डिवाइजर है हमारे 40 का केवल 50 कितने बार जाएगा? 1 बार। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0 में से 0 10। हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है? 10।
अब हम इसको अलाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट डिवाइजर 40 था, उसको अगर अब हम डिवीजन की जगह रखेंगे, अंदर रखेंगे, जहां पर 50 रखा था वही उसी जगह पर अब उसको अंदर रखेंगे और एक चेन बनेगी हमारी इस तरह ऊपर से नीचे तक, जब तक हमारा जो रिमाइंडर 0 नहीं था। अब हमारा 10 का टेबल 40 पर बच जाएगा 4 बार, 40 माइनस करेंगे 0 और हमारे पास रिमाइंडर तो 0 आ गए। अगर हम हमें पता कैसे चलेगा हमारा आधे आलम कौन सा है? तो जो लास्ट डिवाइजर होगा, मतलब आखिरी तकसीम करने वाला, वो कौन सा है हमारे पास? 10, 10 लास्ट डिवाइजर। अब यहां पर भी हमारे पास 10 है, यहां पर भी 10 है, मतलब हमारे पास तकसीम के तरीके से सेम आ रहा है और अजाइज के तरीके से सेम आ रहा है। अगर हम 40 को 10 से डिवाइड करें 4 और 50 को 10 से डिवाइड करें हमारे पास 5। हमारे पास यहाँ पर आधे आलम के लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर हम कह रहे हैं हायर कॉमन फैक्टर HCF, तो यहाँ पर एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है GCD। उसका क्या होगा, मतलब क्या होता है? लिख लेते हम GCD। तो ये स्टैंड फॉर किसके हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं हमारे पास G फॉर ग्रेटेस्ट, C फॉर कॉमन, D फॉर डिवाइजर। मतलब बात बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर, मतलब कॉमन मतलब दोनों के लिए, डिवाइजर मतलब तकसीम करने वाला। अब देख सकते हैं यहाँ पर 10 से, तो ये 10 दोनों को हमारे तकसीम कर सकता है। तो हमारे पास ये क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम इसको GCD भी कह सकते हैं, HCF भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आधे आदम। उम्मीद है आपको आधे समझ आ गया होगा।